राजेश पंडित राष्ट्र के नाम संदेश ग्रुप की तरफ से पूरे देशवासियों को दिवाली की मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ उन लोगों को शुद्ध बुद्धि दे जो लोग हवा, पानी और खाने को दूषित कर रहे हैं। आज सरकार के पास कोरोना की दवाई नहीं है, पोल्यूशन का इलाज नहीं है और किसानों को दोषी ठहराकर उन पर जुर्माना लगाती है। मैं पूछता हूँ, आज त्यौहार के दिनों में कितनों लोगों को के सैंपल भरे जाएंगे, कितनों को फांसी होगी, कितने को उम्र कैद होगी, कितनों को पकड़ा जाएगा, जबकि वो सीधा सीधा मार्केट में बैठकर जहर बेचते हैं। बिल्कुल जो सीधा खाने से हमारे पेट में जाता है, जबकि वायु से आदमी थोड़ा लेट मरता है, लेकिन खाने से बहुत जल्दी बीमार होकर किसी ना किसी बीमारी का शिकार होकर जल्द ही घर तक बेचकर अपने ऊपर बीमारियों पर लगा के मर जाता है। मैंने देखा कि सरकार इस बारे में विचार क्यों नहीं करती, क्योंकि यह किसी जाति, धर्म, राजनीति या पार्टी का मुद्दा नहीं है। इसलिए सरकार को या नेताओं को इस बात से कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए आज जनता को खुद इस पर विचार करना पड़ेगा कि हमने इस बीमारी से, इस खान पान से कैसे बचें। पहले जनसंख्या कम थी, पशु ज़्यादा थे, तब भी दूध की पूर्ति नहीं होती थी या दूध से बनी चीज़ें की पूर्ति नहीं होती थी। आज जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है और पशुपालन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लेकिन समझ में नहीं आता इन लोगों के पास कौन सी जादुई छड़ी है जिससे टनों में दूध, घी, क्रीम, खोआ, मिठाइयाँ पैदा होती हैं। लोग जानते हुए भी मार्केट से यह जहर खरीद कर एक दूसरे से मिठाइयाँ देते हैं। यह गलत है, चाहे वो किसी भी ब्रांड का, किसी भी कंपनी का क्यों ना हो। लेकिन आप विचार करो, उनके पास कोई भैंस, गाय, बकरी दूध नहीं देती जो वो इतना टनों के हिसाब में तैयार करते हैं। इसलिए आपने खुद समझना होगा कि इससे कैसे बचें। बड़ा ब्रांड होने के बाद यह नहीं है कि उनके घर पे दूध की कोई फैक्ट्री बन गई। ये सब मिलावटी धंधा है। इसलिए जनता को चाहिए कि वो जागरूक हो। अगर मिठाई का मन करता है तो अपने घर पे बनाएं और खाएं और एक दूसरे से जहर खरीद के ना दें। हमें इस चीज़ का संकल्प ले लेना चाहिए। यह काम वैसे तो सरकार का है कि वो मिलावटखोरी को बंद करे, सैंपल भरे, जो सड़कों पर खुले आम जहर बिकता है उसको रोका जाए। लेकिन अगर सरकार जागरूक नहीं तो जनता को खुद जागरूक होना पड़ेगा। मैंने ये बात कोई अजनबी या कोई ऐसी नहीं बताई जो लोग ना जानते हो, लेकिन फिर भी मैंने यह बात लोगों को रिमाइंड करने के लिए अपने विचार से रखी है, क्योंकि आज हर कोई किसी न किसी बीमारी से लिप्त है। उसका कारण सिर्फ मिलावटी खाना या हवा का या पानी का अशुद्ध होना ही है, और कोई रीज़न नहीं है। परमात्मा ने इंसान को निरोगा पैदा किया, पानी शुद्ध पैदा किया, वायु शुद्ध और खाना भी शुद्ध ही दिया है, लेकिन इंसान ने हर चीज़ को गंदा कर दिया है। इसलिए आज हमने इस पर विचार करने की सख्त ज़रूरत है। पहला सुख निरोगी काया। अगर शरीर बीमारी से है तो जीते जी का नरक है। इसलिए मैं सभी से यही प्रार्थना करूँगा कि त्यौहार के टाइम में तो खासकर मिठाइयाँ ना खरीदें। जय हिंद, जय भारत।